नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में जो हम आपको 150 प्रश्न करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। कोई भी एग्जाम का साथी अगर आप बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर साथी आपको याद रखना है, याद रखिएगा आप, टेनिस अधिकतर ऑप्शन में दिया रहता है और बोल सकते हैं आप शतरंज बोल सकते हैं। तो इससे संबंधित है आपको दोस्तों टाई ब्रेकर शब्द। अगर साथी हम हॉकी का बात करते हैं तो यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी से संबंधित अगर हम ट्रॉफी का बात करते हैं तो आगा खान कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय आपको कहाँ है? तो यह है आपको बिहार राज्य में है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था दोस्तों। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया? बख्तियार खिलजी आप बोल सकते हैं। साथ ही बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। यहीं पर साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह भी आपको बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पलासी का जो युद्ध हुआ था ना 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें साथी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था और बोल सकते हैं अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था। यही अगर मेरे दोस्त आपसे बक्सर का युद्ध पूछा जाए, कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो आप 1764 बोलिएगा। यही साथी अगर बॉन्डी बॉस का युद्ध पूछा जाए ना तो 1760 बोलिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए ना 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए ना तो 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए ना तो 1556। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाए ना तो 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाए ना तो 1192। तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए ना तो दोस्तों 1215। ये सारे युद्ध याद रख लीजिएगा। अगर साथ ही खानवा का युद्ध पूछ लिया जाए ना तो 1527 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आयरलैंड की राजधानी। साथ ही डबलिन इसकी राजधानी है आयरलैंड की। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में दोस्तों स्थित है। अगर आपसे WTO का पूछा जाए या WHO का पूछा जाए तो ये दोनों का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। ये सब प्रश्न साथी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एर्जा कप किस खेल से संबंधित है?
तब पोलो से संबंधित है, याद रखिएगा। साथ ही पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न का था कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह केरल में स्थित है। 1498 में जो वास्को डिगामा आया था कालीकट ही पहुंचा था और कालीकट का राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा दोस्तों 3 बार भारत आया था। एक बार आया था 1498 में, दूसरा बार आया था 1502 में और तीसरा बार आया था 1524 में। 1524 में इसका मृत्यु यहीं पर हो गया। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। पता है हेलीविड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथ ही कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बंगलुरु बोल सकते हैं। और साथ ही आप याद रखिएगा जो बंगलुरु की अगर आपसे पूछा जाए बंगलुरु के बारे में तो इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। और बंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कौन पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना हुआ था इसरो का? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कहता अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। क्वेश्चन कहता है अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा साथी BHU का स्थापना किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर। दोस्तों जीवी मौलंकर कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। साथ ही इसका सही उत्तर यहाँ पर हीरालाल जे कानिया हो जाएगा। कहता भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड मैकमिलन। यहाँ पर साथ ही हेराल्ड मैकमिलन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए, तो अप्सरा इसका नाम है। क्या नाम है मेरे दोस्त? अप्सरा इसका नाम है। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए दोस्तों क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस। और आँख जो है मानव का आँख यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में, बोल सकते हैं। भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण कथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इडुक्की दोस्तों, इडुक्की केरल में इसका स्थापना किया गया था। गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद। और बांग्लादेश का अगर आपसे मुद्रा पूछा जाए तो साथ ही ढाका इसका मुद्रा। दोस्तों ढाका इसकी राजधानी है और टाका इसका क्या है? मुद्रा है। बांग्लादेश का पूछा जाता है। चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु के अंतर्गत यह स्टेडियम है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा? सोना। सोना का प्रतीक क्या होता है? तो ये AU होता है सोना का प्रतीक। चांदी का AG साथी होता है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डेवर बोल सकते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक तो दिलीप सिंह बोल सकते हैं, इसके अंतिम शासक हो जाते हैं। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी तो रूसों के द्वारा किया गया था कल्पना, रूसों के द्वारा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। कहता मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड के अंतर्गत। यह दोस्तों झारखंड राज्य में है। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? कोलेन कायमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथी उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक। उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 बोल सकते हैं। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? वृष्णि कुल से साथी इसका संबंध हो जाएगा। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। दोस्तों एक बार हम आपसे को फिर से बता देना चाहते हैं
आज के इस रिवीजन के वीडियो अंतर्गत हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न कर रहे हैं एक रिवीजन के तौर पे, जिसको कम समय में हम 150 प्रश्न आपको कवर करवा देंगे। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कर्णम मल्लेश्वरी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल नील विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। बोल सकते हैं बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। यहाँ पर साथी बौद्ध धर्म सही उत्तर हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस खेल से है? गुजरात से दोस्तों। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कायदा कब लागू किया गया? तो 1972 में यह लागू किया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। किससे है? तो पश्चिम बंगाल से मेरे दोस्त इसका संबंध हो जाता है। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में दोस्तों बोल सकते हैं। कहता है भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 दोस्तों, लंदन। 1934 लंदन। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में किया गया था। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? तो 4 वर्ष दोस्तों, 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल साथी 4 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति वहाँ पर 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 में लाया गया था। बृहत संहिता के लेखक दोस्तों वराह मिहिर। कहता फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स खेल से दोस्तों इसका संबंध है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 0 रुपये। 1 भी रुपये की राशि नहीं दी जाती है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार बोल सकते हैं। नोकडेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में दोस्तों। सिक्किम की राजधानी गंगटोक बोल सकते हैं। कहता शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में दोस्तों। कहाँ? श्रीनगर साथी बोल सकते हैं। कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? बाजरा। इसका सही उत्तर साथी बाजरा हो जाएगा। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी दोस्तों, उड़ीसा याद रखिएगा, महानदी। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पावना नदी पर साथी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ को आप लॉक कर सकते हैं। किसको? छत्तीसगढ़ को। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ साथी? मध्य प्रदेश में स्थित है। सुनामी किस भाषा से ली गई है शब्द? जापानी से। जापानी भाषा का साथ यह शब्द है सुनामी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भोपाल के अंतर्गत। कहाँ मेरे दोस्त? भोपाल के अंतर्गत। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष का वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1896 एथेंस साथी वहाँ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज बोल सकते हैं। कितना गज होता है? 22 गज। कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। क्रिकेट में एक पक्षों में 11 खिलाड़ी होते हैं। कहता आधुनिक क्रिकेट का जनक दोस्तों WC ग्रेस को माना जाता है। क्वेश्चन का था एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से है। कहता बीजक किसकी रचना है? यह कबीर दास की मेरे भाई रचना हो जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में इसका स्थापना किया गया था। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? साथ ही सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है।
कहता डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है मेरे दोस्त? पतंजलि, आप याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रायपुर बोल सकते हैं। इसका उत्तर दोस्तों रायपुर हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर है? भुवनेश्वर। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो साथी किसके नेतृत्व में किया गया था? बैरोन पियर डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्वेद से। सबसे बाद का वेद अर्थर्वेद है। अष्टप्रधान का संबंध दोस्तों शिवाजी से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास यानी चित्तरंजन दास और बोल सकते हैं आप मोतीलाल नेहरू, इसके द्वारा साथी किया गया था 1923 में इस पार्टी का स्थापना, स्वराज पार्टी का। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता? चीड़ के पेड़ से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है यह ब्राजील का प्रसिद्ध शहर है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920, 1 अगस्त 1920 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। प्रशिक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? फ्रीओन का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1916, याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। और दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। कहता मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में? केरल। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का मेरे दोस्त रिट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब। अकबर ने तो समाप्त कर दिया था लेकिन औरंगजेब ने लागू कर दिया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। वुलर झील दोस्तों आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924। एक बार साथ ही अध्यक्षता किया था, 1924 बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता रावी नदी का वैदिक नाम पड़ोसनी हो जाता है। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी ये दोनों के बीच। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला में है दोस्तों फूलों की घाटी। जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर। सबसे अगर लंबी हड्डी पूछा जाए जांग की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए अस्टेविज बोल सकते हैं, कान की हड्डी। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में यह विद्युत संयंत्र है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? तो डलहौजी के द्वारा साथी किया गया था। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस दोस्तों 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 2 फरवरी के दिन। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस। नंदनकानन नेशनल पार्क उड़ीसा में है। कहाँ है साथी? उड़ीसा में है नंदनकानन नेशनल पार्क पूछा जाता है। अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा के अंतर्गत। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसका स्थापना नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध यादव वंश का संस्थापक विल्लभ पंचम बोल सकते हैं इसके संस्थापक। कहता सेन वंश की राजधानी दोस्तों लखनऊ थी। शास्त्रीय नृत्य की संख्या साथी 8 है, याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल, याद रखिएगा। तमिल को 2004 में दोस्तों राष्ट्रीय भाषा के रूप में याद रखिएगा मान्यता मिला था। देख लीजिएगा एक बार। कहता छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का दोस्तों। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। कहता आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति गोल क्रांति। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को ही दोस्तों पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। कहता कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। राजा अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध।
तानसेन का मूल नाम दोस्तों तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। बिहार दिवस भी पूछा जाए 22 मार्च के दिन। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख के अंतर्गत दोस्तों, लद्दाख। कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? कुश्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? साथी 107। देख लीजिएगा साथी एक बार इस प्रश्न का उत्तर आप लोग। सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश में है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। मोहिनी अट्टम भी पूछा जाए केरल। कथक पूछा जाए उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। अगर साथी कुचिपुड़ी पूछा जाए आंध्र प्रदेश। भारत में कुल कितना रामसर साइट है? साथ ही रामसर साइट की संख्या अभी बोल सकते हैं 89 गो रामसर साइट वर्तमान में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता यूनेस्को का स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है दोस्तों, लोनार झील महाराष्ट्र में है। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है कोलेरू। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की यह बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट बांध दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन में स्थित है। कहाँ? लियोन में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाते हैं? महापरिनिर्वाण। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सोंदूर दोस्तों, सोंदूर बोलिविया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन रेल सुरंग, जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप से गोथांड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? गंगा डॉल्फिन। इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। आखिरी प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हम नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।